नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम भारत सेशल्स समुद्री सुरक्षा से आर्थिक समृद्धि तक में। मैं हूं निखिल सिंह और हिंद महासागर की अथाह गहराइयों से आज दोस्ती की एक पुरानी कहानी फिर से जीवंत हो उठी है। भारत और सेशल्स के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने पर दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की मुलाकात इतिहास और भविष्य के बीच सेतु बन गई है। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी की भेंट ने इस साझेदारी को नई ऊंचाइयां दी हैं। यह केवल औपचारिक वार्ता नहीं बल्कि सुरक्षा, विकास और विश्वास की साझा सोच का एक विस्तार है। रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल सहयोग और ब्लू इकोनॉमी, हर क्षेत्र में संबंधों को नई दिशा मिली है। विजन महासागर के तहत हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि का साझा संकल्प दोहराया गया है। समुद्र से जुड़ा यह रिश्ता अब कूटनीति से आगे बढ़कर जन जन के विकास की कहानी बन रहा है और इन्हीं अहम पहलुओं और इस यात्रा के रणनीतिक मायनों पर आज हमारे स्टूडियो में विशेष चर्चा होगी और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे वरिष्ठ पूर्व राजनयिक और विदेश मामलों के जाने माने विशेषज्ञ जो भारत सेशल्स रिश्तों को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में समझने में हमारी मदद करेंगे। तो आपने देखा कि हिंद महासागर की लहरों पर भरोसे की एक और मजबूत कड़ी जुड़ गई है। भारत और सेशल्स ने आज अपनी साझेदारी को रणनीति से आगे बढ़ाकर समग्र सहयोग का स्वरूप दिया है और इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, उनसे हम इस चर्चा को करेंगे। हमारे साथ सुशील कुमार सिंघल जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। एम्बेसडर सिंघल, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रोफेसर अजय कुमार दुबे जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर दुबे, बहुत स्वागत है आपका। और एम्बेसडर सिंघल, आपके साथ शुरू करें तो सेशल्स के राष्ट्रपति की भारत यात्रा और खासतौर पर जो आज का उनका एंगेजमेंट रहा और जिस तरह से लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई, तमाम सहयोग समझौते हुए, किस तरह से आकलन करेंगे इस प्रधानमंत्री के साथ में द्विपक्षीय जो मुलाकात हुई और जो समझौते हुए, कैसे देखते हैं इनको? देखिए, भारत और सेशल्स के रिलेशनशिप जो है बहुत पुरानी है और बहुत ही सब्सटेंटिव है जी। जो सेशल्स कहने के लिए बहुत छोटा सा देश है, लेकिन अगर जब इसकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को हम देखें तो ये बहुत बड़ा इसमें जो तेल भी है और दूसरे जो रिसोर्सेज हैं, जैसा कि आपने ब्लू इकोनॉमी के बारे में बात की जी, वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। दूसरा और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जहाँ पर स्थिति है इसकी भौगोलिक रूप से जहाँ पर है, ये जो है कनेक्ट करता है जो गल्फ को और रेड सी को कनेक्ट करता है और ईस्ट अफ्रीका को वहाँ से कनेक्ट करता है और इंडिया यूरोप का जो ट्रेड रूट है वो उसको वहाँ से देखता है। तो जहाँ एनर्जी शिपमेंट हो, कंटेनर शिपमेंट हो, तो उस सब के ऊपर सेशल्स में जो भी वहाँ पर रहता है, जो भी है, उसकी वहाँ निगाह पर रहती है जी। तो ट्रेड के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है और जैसा कि मैंने कहा कि एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की जब आप देखें तो ये बहुत बड़ा हिस्सा है इसमें, क्योंकि उसमें जो है छोटे छोटे द्वीप हैं, तो उनकी जो इकोनॉमिक जोन है वो बहुत बढ़ जाती है जी। तो उसमें रिसोर्सेज, ब्लू इकोनॉमी जो है वो उनकी बहुत आगे हो जाता है। दूसरा, वहाँ पे भारत, क्योंकि उनकी जो मैंने अभी भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया, तो और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इतनी बड़ी है तो उनको रडार की ज़रूरत होती है, सर्वेलेंस की ज़रूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा फिश पोचिंग या रिसोर्सेज को लोग जो है करने की कोशिश करते हैं। तो भारत ने उनको मदद की हुई है काफ़ी। हमने वहाँ रडार सिस्टम लगाए हैं उनके लिए और उनको एयरक्राफ्ट भी हमने प्रोवाइड किए हैं और अभी जैसे अभी जो विजिट हो रही है चल रही है, उसमें हमने 175 लाख डॉलर का जो 17.5 करोड़ के करीब का जो लाइन ऑफ क्रेडिट और ग्रांट का अनाउंसमेंट किया है। एक अम्ब्रेला एग्रीमेंट है, जैसा कि अभी फॉरेन सेक्रेटरी भी बता रहे थे कि किस तरह से इसको दिया गया है, जो कि इस्तेमाल कहाँ होगा जो वो डिसाइड किया जाएगा जैसी सेशल्स की रिक्वायरमेंट है। उसमें जो है जो क्षेत्र उसमें है उनके घर बनाने का है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का है और सबसे बड़ा वहाँ पे जो उनके सिविल सर्वेंट हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनका सेशल्स का एडमिनिस्ट्रेशन को
इम्प्रूव किया जाए, और उसके साथ साथ वो ब्लू इकोनॉमी की जो हम बात कर रहे हैं उसको बढ़ावा दिया जाएगा। और ये जो महासागर जो डॉक्ट्रिन प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसका इम्प्लीमेंटेशन इसमें आपको देखने को मिल रहा है। ठीक बात है, तो इसी बात से आगे बढ़ाते हैं। जो आपने महासागर डॉक्ट्रिन की बात कही प्रोफेसर दुबे, किस तरह से ये जो विजन महासागर है पीएम का, सेशल्स के विशेष संदर्भ में इसको कैसे देखते हैं? महासागर में सेशल्स की क्या भूमिका है और कैसे ये जो जमीन पर ये विजन ट्रांसलेट होते दिखेगा? महासागर का जो परिकल्पना है उसमें ये है कि हम सिर्फ सिक्योरिटी रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं देंगे, सिक्योरिटी रिलेशनशिप के साथ साथ ग्रोथ पे भी हम बहुत जोर देंगे जी। तो ये ग्रोथ और सिक्योरिटी दोनों को इंटरकनेक्टेड करता है। सेशल्स एक छोटा सा देश है, पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ पे करीब 10,000 इंडियन पॉपुलेशन है, 120,000 के लगभग ओवरऑल पॉपुलेशन है। तो उसमें भारत की खास इच्छा इसलिए रहती है कि वहाँ भारतीय मूल के लोग भी बड़े संख्या में करीब 9% के बराबर वहाँ पे मौजूद हैं। तो इसमें हमारी ये कोशिश रहती है कि जो ब्लू इकोनॉमी है उसको हार्नेस करने में, और उनके साथ सिर्फ सिक्योरिटी का रिलेशन नहीं बल्कि हम डेवलपमेंटल कोऑपरेशन जो है उसको भी आगे बढ़ाएं। तो महासागर के अंदर ही ये जो अभी हमें ग्रांट मिला है उसमें वहाँ पे आप देखें कि बहुत सारी चीज़ें जो सेशल चाहता था, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा कि उनकी जो रिक्वेस्ट बेस्ड नीड थी उस पे हमने बहुत सारे पैकेज तैयार किया है, और इसमें फिनटेक, ट्रेनिंग, हाउसिंग, ई मोबिलिटी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी के जो इशू है वो सब पे ध्यान देने की कोशिश की गई है। जी 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 जी। तो इसी को अगर हम जब इसकी बात करते हैं हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी, ये प्रोफेसर दुबे आप ही से मैं पूछ रहा हूँ, और इसको कैसे देखते हैं जब हम सेशल्स के साथ में जो समुद्री सहयोग को हमारा मतलब और उसको हम उस पर जोर दे रहे हैं? अभी चाइना अपनी पहुंच और अपनी मौजूदगी बहुत ही जोरदार तरीके से बनाना चाह रहा है जी। और इससे यहाँ के शिपिंग लाइंस में और यहाँ के ट्रांसपोर्ट में काफ़ी हलचल मची हुई है। इसमें हम क्वाड के थ्रू, इस इनिशिएटिव के थ्रू इंडियन ओशन को एक शिपिंग फ्री जोन के लिए डायलॉग में इन्वॉल्व थे, और ये 5 देश जो वेस्टर्न इंडियन ओशन में हैं, मॉरिशस, सेशल्स, कोमोरोस, माडागास्कर एंड ऑल्सो रियूनियन जो कि फ्रांस का पार्ट है, तो ये सारे इंडियन ओशन कमीशन के मेंबर हैं। और इसमें भारत ने अपनी वहाँ पे एक पोजीशन सिक्योर की है डायलॉग पार्टनर के रूप में, और वहाँ पे ये कोशिश करता है कि जितने भी रेड सी से जो ट्रेड आता है, जो पायरेसी की इश्यूज होती हैं, जो डिजास्टर्स मैनेजमेंट की जो इश्यू होती है, उस पे कैसे भारत उनके साथ सहयोग करे, और चीन की जो सिर्फ सामरिक जो वहाँ पे पहुँच है उसको कैसे डाइल्यूट करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि भारत अपने जो हेरिटेज रिसोर्सेज हैं, जिसमें डायस्पोरा है, इसको पीपल टू पीपल कनेक्ट है, जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, उसको डेवलपमेंट कोऑपरेशंस, और जैसा कि एम्बेसडर ने बताया कि हम वहाँ बहुत जगह सर्वेलियंस और सर्वे करने की कोशिश करते हैं कि ये जो रीजन है वो भारत के लिए कोई खतरा पैदा ना करे चीन के प्रेजेंस की वजह से। जी जी। एम्बेसडर सिंघल, जो ये $175 बिलियन का स्पेशल पैकेज जो दिया गया है, स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज कह लीजिए, ये कूटनीतिक दृष्टि से आप इसको एज ए डिप्लोमेट अगर इसका आकलन करेंगे, कैसे इसको देखते हैं? कैसे इस तरह के जो पैकेजेस होते हैं उनको कैसे देखा जाना चाहिए, कैसे समझेंगे हम? बात यह है कि भारत जब भी लाइन ऑफ क्रेडिट या ग्रांट देता है तो हमारा उद्देश्य केवल किसी देश को उसको लोन देने का नहीं होता, ऋण देने का नहीं होता, बल्कि उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने का होता है जी। कि हम उनको इस तरह से मदद करें कि उनको आगे मदद की आवश्यकता कम पड़े। जो कि कुछ और देशों का, जो कुछ देश हैं उनका जो मॉडल दूसरा होता है, वो कोशिश करते हैं कि वो ऋण दें और ऋण दे करके उनकी असेट्स पर अपना कब्जा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो लोन वो रीपे नहीं कर पाते हैं। भारत का जो मॉडल है वो
एक्चुअल में मदद करने का हम उस पर कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, जैसा मैंने कहा। और इस ऋण की अगर ऋण जो अभी जो अनाउंसमेंट हुआ है $175 मिलियन की प्रोजेक्ट उसका, इसमें अभी जैसे मैंने अभी पहले कहा कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि एक अम्ब्रेला एग्रीमेंट है, और जैसी आवश्यकता सेशल्स गवर्नमेंट हमें बताएगी, हम उसके हिसाब से उस पैसे को इस्तेमाल करा जाएगा जी। तो इसमें जो एक्चुअल में जो बेनिफिशियरी है वो डिसाइड करेगा कि हम कहां पर इस पैसे को इस्तेमाल करें, ना कि भारत डिसाइड करेगा कि उनको हम इस तरह का प्रोजेक्ट दे दें या कोई दूसरा प्रोजेक्ट दें जो कि उनकी आवश्यकता हो या ना हो। लेकिन हम यहां पर क्योंकि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें डिपेंडेंट हम उन सेशल्स के ऊपर होंगे कि वो कहां पर उसको इस्तेमाल करने चाहते हैं, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा जानकारी है उनको कहां आवश्यकता है। तो इसीलिए हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि ये हमने अभी अनाउंस किया है और अभी सेशल्स की गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट किया जाएगा कि वो कहां पर इस्तेमाल करेंगे। ब्रॉड आइडिया हम उसमें दे दिया गया है कि उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाएगा, ब्लू इकोनॉमी को उसको डेवलप किया जाएगा, मैरीटाइम कैपेसिटी बिल्डिंग करी जाएगी, क्योंकि सेशल्स का जैसा मैंने कहा कि उनकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बहुत बड़ी है और उनमें कैपेसिटी नहीं होती है कि अपने रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन कर सकें जी। तो उसके लिए हमने मदद की है, उनको जहाज, पानी के जहाज भी दिए हैं और जो हवाई जहाज भी दिए हैं, जो रडार सिस्टम है वो भी दिए गए हैं। और दूसरा, जैसा कि अभी प्रोफेसर दुबे को बता रहे थे कि वेस्टर्न इंडियन ओशन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारत महासागर के अंदर ना केवल सिक्योरिटी बल्कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, जो इंडियन ओशन के जो कंट्रीज हैं उनकी पॉलिसी के उसके तहत मेरे ख्याल से हम उसको देखना पड़ेगा उसको। ठीक बात है, ठीक बात है। तो सागर से विजन महासागर की तरफ बढ़े हैं, और सेशल्स के साथ में जिस तरह से हमारी दोस्ती, जिसको कहना चाहिए कि हर दिन या हर विजिट के साथ अगर मैं कहूं कि वो गहराती जा रही है तो गलत नहीं होगा। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों विशेष मेहमानों का हमारे साथ इस विषय पर विशेष चर्चा करने के लिए। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से सेशल्स के साथ भारत के मजबूत होते संबंध न सिर्फ ये कूटनीतिक दृष्टिकोण से एक बेहतर रिश्तों को डेवलप करते हैं, बल्कि दोनों देशों के नागरिकों के लिए भी ये इस रिश्ते के विशेष मायने हैं। और जब डेवलपमेंट की बात होती है तो विकास के अंतिम करण जो पंक्ति में खड़ा आखिरी आदमी है, चाहे वो सेशल्स में हो चाहे इंडिया में हो, दोनों जगह तक पहुंचती है। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।